नमस्कार, न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उसकी ताजा ट्रेन खबरों पर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, सीबीआई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका विशेष सीबीआई अदालत ने खारिज कर दी है। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, कृषि कानूनों की तरह माफी वीर बनकर पीएम को माननी होगी युवाओं की बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था, उसी तरह अब अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों के लिए सीटें होंगी आरक्षित। आयु सीमा में भी छूट, गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि इन अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण देने का फैसला किया गया है। जामा मस्जिद में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया, शांतिपूर्ण तरीके से निपटी जुम्मे की नमाज। जामा मस्जिद से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए लोग मुंबई और या पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले। अग्निवीरों को लेकर सरकार का एक और बड़ा ऐलान, रक्षा मंत्री बोले रिटायरमेंट के बाद मिलेगा सस्ता कर्ज। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सेनाओं में अग्निवीर केवल नए रिक्रूट्स लाने भर का काम नहीं है, बल्कि उन्हें भी वही क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाएगी जो आज सेनाओं के जवानों को मिल रही है। सेना भर्ती को लेकर प्रियंका गांधी ने शेयर की पुरानी चिट्ठी, कहा युवाओं का दर्द समझे वे निराश और हताश हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आर्मी में भर्ती के लिए तैयारी करने वाले युवाओं के दर्द को समझना होगा। 3 साल से सेना में भर्ती नहीं आई। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी बोले देश के विकास में राज्य का है अहम योगदान। पीएम मोदी ने पावागढ़ में महाकाली मंदिर के दर्शन कर संबोधित करते हुए कहा कि पावागढ़ में बढ़ रही सुविधाओं ने मुश्किल दर्शनों को सुलभ कर दिया। अग्निपथ योजना के खिलाफ धरने पर बैठे जयंत चौधरी, कहा पीएम मोदी बंद कमरों में करते हैं फैसले, इसलिए हो नुकसान। अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आरएलजे अध्यक्ष जयंत चौधरी किसान घाट पर धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बंद कमरों में फैसले करते हैं जिसका नुकसान होता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने की सब इंस्पेक्टर की हत्या, घर में घुसकर मारी गोली। कश्मीर में पिछले 1 महीने में आतंकियों ने ऐसी कई हत्याओं को अंजाम दिया है। इस बार सब इंस्पेक्टर को अपना निशाना बनाया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में शूटर संतोष जाधव ने पुलिस से कहा मुझे बनाया जा रहा बलि का बकरा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में गिरफ्तार शूटर संतोष जाधव ने कहा मैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल नहीं हूं। भारत में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, 113 दिन बाद पहली बार सामने आए 13,000 से ज्यादा केस। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में 12,000 केस सामने आ रहे थे। वहीं अब ये आंकड़ा बढ़कर 13,000 के पार पहुंच चुका है। अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा, राहुल और प्रियंका गांधी ने प्रदर्शनों के बीच योजना पर जताया विरोध। अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए पकड़ा, कहा 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया। मैंने पहले भी कहा था कि पीएम को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे, ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना पड़ेगा। 100वें जन्मदिन पर अपनी मां हीराबेन से मिले पीएम मोदी, पैर धोकर लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का आज 100वां जन्मदिन है। पीएम मोदी इस मौके पर अपनी मां से मिलकर वहां से रवाना हो चुके हैं। 1 जुलाई से बंद होगी सिंगल यूज प्लास्टिक, इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर लगेगा भारी जुर्माना। सीपीसीबी ने ऐसे मामलों की शिकायत करने के लिए एक ऐप भी बनाया है। इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। सीपीसीबी के एक अधिकारी के अनुसार सबसे पहले उनका मकसद रहेगा कि लोग खुद ही जागरूक हों और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना छोड़ें। अग्निपथ के विरोध की आग 13 राज्यों में फैली। पटना में सीसीटीवी फुटेज से 177 प्रदर्शनकारियों की पहचान। यूपी, बिहार और तेलंगाना में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें फूंक दी और कई जगह रेलवे ट्रैक और सड़क जाम कर दी गई और विरोध की आग 13 राज्यों तक पहुंच गई। भीषण गर्मी से राहत, दिल्ली समेत कई राज्यों में बरसे बादल। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 23 जून से 29 जून के बीच उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई इलाकों को कवर कर सकता है। नुपुर शर्मा को 5 दिन से दिल्ली में खोज रही मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस पर लगाया मदद न करने का आरोप। मुंबई पुलिस नुपुर शर्मा को व्यक्तिगत रूप से समन देना चाहती थी, लेकिन उनके नाम मिलने से उनमें मेल के जरिए समन भेजा गया है और 25 जून को दोपहर 11 बजे पायधुनी थाने में पेश होना है। पंजाब में अवैध खनन के आरोपों में कांग्रेस के पूर्व विधायक जोगिंदर पाल गिरफ्तार। पंजाब में भुआ के कांग्रेस के पूर्व विधायक जोगिंदर पाल को अवैध खनन में लिप्त पाए जाने पर पठानकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21।